जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल महाशिवरात्रि है और मैं आपको महाशिवरात्रि के गुरु जी के मंदिर के और दरबार के टाइमिंग्स बता रही हूँ। कल बड़े मंदिर का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक। मुंबई दरबार का टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक। लुधियाना दरबार का टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक। जालंधर मंदिर का टाइम रहेगा सुबह 4 बजे से शाम को 7 बजे तक। आगरा मंदिर का टाइम रहेगा सुबह 2 बजे, दोपहर को 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। एनजे दत्त जी, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आप बड़े मंदिर जाने का या जहां आप रहते हैं वहां गुरु जी के दरबार या गुरु जी के मंदिर जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको उसके टाइमिंग्स बता रही हूँ। उसके हिसाब से ही आप वहां जाएं। और चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का गुरु जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। मेरी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और मेडिसिन भी ली। और आज मॉर्निंग में गुरु जी का हेल्थ ब्लेसिंग का मैसेज आया कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सत्संग सुन, तेरी मेडिसिन है, मैं ही तेरा डॉक्टर हूं। ब्लेस किया। तो ये सत्संग बहुत सारे लोगों के लिए है कि गुरु जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगला आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का ही छोटा सा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। कल रात को मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ कहासुनी हो गई और मैंने फोन काट दिया और फिर मूड खराब हो गया। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। हस्बैंड बाहर ही रहते हैं जॉब की वजह से, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। बस इसलिए थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ कि वो मेरे बारे में मेरी बात को समझते नहीं है। बस यही सोचकर थोड़ा टेंशन सी हो गई। और आप यकीन कीजिए, मॉर्निंग में गुरुजी का मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले, जो लड़ाई को लेकर तेरे हस्बैंड को मैं समझा दूंगा और वो तेरी कदर करेगा, कदर भी करेगा और समझेगा भी। ये मैसेज देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि गुरु जी की अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। सो आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आई लव यू सो मच। अगला सत्संग। आंटी जी, कुछ दिनों पहले नाइट में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। बेड से उठते ही चक्कर आने और बहुत अजीब फील होना हुआ। समझ में नहीं आया कि किसे कहूं। टाइम ज्यादा हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। थोड़ी देर परेशान होने के बाद मुझे नींद आ गई। फिर मॉर्निंग में दवाई लेने गुरुजी को साथ लेकर ही गई। कहा कि अब आप देखो, और मेरी एक बार दवाई खाने से आराम मिल गया। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात है, ये है कि नेक्स्ट डे ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनने को मिला जिसमें बताया कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई है जिसको गुरुजी ने ठीक किया। सबके कष्ट दूर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आंटी जी का अगला देखिए, कितने सारे सत्संग है पर जब गुरुजी की आज्ञा होती है तभी मैं पढ़ पाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आज का बहुत ही प्यारा ड्रीम गुरुजी ने दिखाया कि मैं अचानक ही किसी रूम में अंदर चली गई और वहां पर गुरुजी का बड़ा स्वरूप वॉल पे लगा हुआ है जो, और उसके नीचे बड़ा मंदिर लिखा हुआ है। मैं देखती हूँ कि वहां कोई नहीं है। रूम में घुसते ही मैंने हाथ जोड़े और स्वरूप को देखकर खुश हुई और फिर पास वाले रूम में गई तो वहां आप और अंकल, आपके हस्बैंड को देखा। आपका फेस तो क्लियर दिखा बट अंकल का नहीं। और आपने मुझसे बात की और आपने रिकॉर्डर दिखाकर कहा कि मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करती हूँ। और मैंने सोचा कि आपको बुरा नहीं लगा कि मैं ऐसे ही घर में घुस गई। खैर, गुरुजी की इच्छा, आपने मुझे कुछ सामान दिखाया साड़ी से रिलेटेड, जैसे चेन और कछुए के डिजाइन की अंगूठी, शादी से पता नहीं किससे रिलेटेड, शादी से शायद, शेर की पिक्चर और एक बर्ड की, और याद नहीं। मैंने आपसे कहा सब बहुत अच्छा है और कछुए का मीनिंग होता है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एक्सेट्रा। इन सब के साथ ही
साथ मैं ये सोच रही थी कि आपको पता भी नहीं है मेरे बारे में और फिर भी मुझे ये सब दिखा रहे हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आपकी कोई खोई हुई बेटी हूं, क्योंकि सही तो ऐसा तो एक फैमिली मेंबर्स को ही दिखाते हैं, सब खास सामान पर, जो भी मैंने ड्रीम देखा। आई एम सो हैप्पी। और एक बात और, जब मैं रूम में गई तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको जानती हूं, तो आपने गुरुजी की मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दी, और देखिए कितना कुछ आपने मुझे दिखाया। सो थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यू आर सो लकी एंड आपकी डॉटर इन लॉ भी बहुत ही लकी है। गुरुजी ब्लेस योर फैमिली। 21 फेब का ही है ये ड्रीम। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साथ। आज मैंने आपको सपने में देखा। ड्रीम कुछ इस तरह है कि मैं कहीं जा रही हूं और अचानक किसी रूम में चली गई। अच्छा, ये आंटी का फिर दोबारा से, वहां मैंने गुरुजी का बड़ा स्वरूप वॉल पर लगा हुआ देखा। अच्छा, ये तो वही है। अच्छा, आंटी ने फिर दोबारा वही भेजा है। तो आंटी कह रही है कि गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी इतने सुंदर ड्रीम दर्शन कि अगर आपको सही लगे तो इसका मतलब बताएं। तो इसका मतलब तो यही है कि गुरुजी आपकी लाइफ में बहुत खुशियां, बहुत मान सम्मान। देखिए होता क्या है, खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके पास सब कुछ हो। आपके पास पैसा हो, मान सम्मान नहीं हो, स्वास्थ्य नहीं हो, आपका परिवार नहीं हो, कुछ भी इनमें से चीज नहीं होती है ना, तो आप खुश नहीं होते। तो चलिए आपको एक अंकल का मैं सत्संग सुनाती हूँ और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो सुन के। आज मैं कहीं जा रही थी तो मुझे लगा कि आज का फिर ये शुक्राना सत्संग रह जाएगा, तो चलिए पहले सत्संग पढ़ती हूँ फिर सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। कल महाशिवरात्रि है, सभी को महाशिवरात्रि की एडवांस में हमारी तरफ से शुभकामनाएं। संगत जी, मैं गुरुजी की इजाजत से गुरुजी के मंत्र हिसाब से अपना शुक्राना सत्संग टाइप करना शुरू कर रहा हूँ। मुझसे सत्संग टाइप करने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करे, संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रमेश चंद्र जम्वाल है, मैं कांगड़ा हिमाचल से हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के कई बार बड़ा शुक्राना सत्संग करने के संदेश आ चुके हैं। आज मैं गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद के कल्याण करने के सत्संग कम शब्दों में सुनाने की कोशिश करूंगा। संगत जी, मेरे इन बहुत ही कल्याणकारी सत्संगों को ध्यान से सुनना। शायद गुरुजी किसी न किसी संगत का कल्याण करने के लिए ही मुझसे ये शुक्राना सत्संग करवा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का सारे परिवार सहित अपनी शरण में लेने का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप गुरुजी की मर्जी से पहली बार हमारे घर सितंबर या अक्टूबर 2023 में आया है। सही तारीख की जानकारी नहीं है, क्योंकि संगत जी उस समय हमें गुरुजी की महिमा की कोई भी जानकारी नहीं थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। हमने गुरुजी का स्वागत फूलों से किया और गुरुजी को घर में विराजमान करके ज्योत करके चाय का भोग लगाकर गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। गुरुजी जो जो हमें सत्संगों में सुनाते रहे, उसी तरीके से हमने गुरुजी का सिमरन करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने बड़ी जल्दी सारे परिवार को अपने साथ जोड़कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले 20-21 साल पुराने ब्लैक मैजिक को खत्म किया। इस ब्लैक मैजिक के कारण हमारा हद से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। उसके बाद गुरुजी ने सारे परिवार की बहुत सी बीमारियों को ठीक करके दवाइयों से भी छुट्टी करवाई। संगत जी, हमारी गुरुजी का मंत्र जाप करने और सुनने, भजन सत्संग गुरबानी आदि सुनने की गुरुजी की कृपा से आदत ही बन गई। लगातार सिमरन करने से हमें एहसास हुआ कि गुरुजी तो पहले भी हमारी बहुत रक्षा करते आ रहे हैं। हमारे घर आने से पहले भी गुरुजी मुझे कई गंभीर बीमारियों से बचा चुके हैं। 2-3 बार तो गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस कर चुके हैं, जिसकी हमें कोई जानकारी भी नहीं थी। संगत जी, गुरुजी तो कम से कम 7-8 बार मुझे एक्सीडेंट में मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा कर चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सन 1986 में ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे गुरुजी की कृपा से हिमाचल पुलिस में सरकारी नौकरी मिल गई थी।
ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरा दिमाग तक बांध दिया था, जिस कारण मुझे कुछ याद नहीं रहता था। सन 2000 से पहले मेरा अच्छा परिवार था। हमारा गांव, रिश्तेदारी और समाज में गुरुजी की कृपा से बहुत मान सम्मान था। मेरा अपनी और अपने परिवार की बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च होना शुरू हुआ। 2010 सन में मैंने किसी के कारण अपनी मर्जी से 13-14 साल पहले नौकरी भी छोड़ दी। जब हद से ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर हो गया, तब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेकर हमारी रक्षा शुरू की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे ऊपर अब भी बार बार ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। गुरुजी ने हमारी रक्षा के लिए घर में पहरा भी बिठा दिया है। गुरुजी अब तक पता नहीं कितनी बार ब्लैक मैजिक के नुकसान से हमारे प्राणों की रक्षा कर चुके हैं। गुरुजी 10 से ज्यादा बार तो नेगेटिविटी को जोत में ही भस्म करके हमारी रक्षा कर चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग संगत जी, अब मैं बहुत बड़ा सत्संग सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था। बेटी की शादी करना बहुत ही जरूरी थी। कर्जे के कारण शादी करना नामुमकिन लग रही थी। हमें ये मालूम नहीं था कि गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। गुरुजी ने 2023 में पहले बेटी का रिश्ता तय करवाया। कुछ ही दिनों बाद 22 मार्च 2024 को शादी भी रखवा दी। हमारी चिंता बढ़ना शुरू होगी कि अब क्या होगा। हमने गुरुजी का सिमरन करना नहीं छोड़ा। शादी की तैयारियों के दौरान जब पहला बिजली का बल्ब लगाया, बल्ब में अचानक किसी संत का स्वरूप बन गया। अब भी बल्ब में वह स्वरूप दिखता है। शादी के ठीक 9 दिन पहले मेरे फोन में एक मैसेज आया कि 9 दिन बाद तेरे घर मांगलिक कार्य होने जा रहा है, तू चिंता ना कर, सब कुछ मेरी प्रेजेंस में बढ़िया हो जाएगा। 11 मार्च की रात को वर्षा शुरू हो गई। मैंने मन में ही गुरुजी से अरदास की और गुरुजी थोड़ी ही देर में वर्षा भी रुक गई। मुझे तो हर समय बेटी की शादी में गुरुजी की प्रेजेंस अनुभव हो रही थी। बारात और मेहमानों के स्वागत में गुरुजी की कृपा से कोई कमी नहीं रही। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक अरेंज हो गया और बेटी की शादी गुरुजी की कृपा से शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वाले अब भी नहीं रुक रहे हैं। गुरुजी ने तो कुछ के चेहरे मुझे सपने में दिखा दिए हैं। संगत जी, एक औरत को तो मुझे ध्यान में बैठे बैठे भी दिखा दिया है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि इन सबको माफ कर दे, मैं सबको देख लूंगा। तू ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मेरा सिमरन और मंत्र जाप करता रहे, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया है, तब से लेकर अब तक इतने कल्याणकारी सत्संग हो चुके हैं जिनका मैं सारी उम्र शुक्राना करता रहूंगा, तब भी गुरुजी के लिए कम ही रहेगा। संगत जी, अब मैं कुछ बड़ी मुश्किलों में फंसा हूं। मुझे अब गुरुजी के ऊपर 100% से भी ज्यादा विश्वास हो गया है। गुरुजी मेरी डूबती नौका को पक्का बचा लेंगे। संगत जी, अब हम सब बहुत ही भाग्यशाली है जिनका स्वयं गुरुजी भगवान जी गुरुजी के रूप में अपनी शरण में लेकर मार्गदर्शन करके कल्याण कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर अरदास है कि इसी तरह हमारा हाथ पकड़े रखना, मेरे परिवार की और सारी संगत की परिवार सहित हर मुश्किल में रक्षा करने की कृपा करते रहना। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आज के शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दे रहा हूँ। मुझसे कोई गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, मुझे माफ करना। दीपा आंटी जी का शानदार तरीके से सत्संग सुनाने और संगत के साथ शेयर करने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। दीपा आंटी जी को और सत्संग सुनने वाली सारी संगत को महाशिवरात्रि की एक बार फिर एडवांस में शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपका बेटा रमेश चंद जम्वाल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। देखिए संगत जी, मैं अभी शादी पे जा रही थी, थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं गुरुजी की आज्ञा से, पर मैं वो करूंगी जो लिखे होंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले नहीं सुना पाऊंगी। तो गुरुजी ने दोनों ही बड़े ही ऐसे सत्संग सुनाए हैं जो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सत्संग सुनाए, संगत का कल्याण हो, हर एक संगत के दिल में जो बात है उसका गुरुजी जवाब दें। इसी तरह ही आपको आपके सत्संग से ही आपको आपके दिल में उठ रहे सवाल का जवाब मिलता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।